अगर मेरी बात किसी को गलत लगती है तो वो 6 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख ले। मेरे घर से लेकर के अवध चौराहे तक बस वो यही देख लें कि कैसे-कैसे मुझ पे बदतमीज़ी करते हैं ये लोग और किस तरीके से हरकतें करते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं, टच करते हैं। भाई लोग किसी के ऊपर अटैक भी करते हैं तो कुछ न कुछ तो उनसे आपने उनका लिया होगा या उन्होंने आपका लिया होगा। जब तो दोनों के बीच इतनी गहराई हुई कि वो आपके ऊपर अटैक, क्या है मामला कि लगातार आपके ऊपर हमले हो रहे हैं? देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो मैं बोली थी उनके लिए। ये सेकंडों में मेरे घर के पास आ गए और तब से लेकर के ये अब तक पूरा सिलसिला शुरू हुआ। पहली बात तो जिन लोगों ने रेड फोर्ट पे झंडा फहराया, वो उस पे आपने कभी कार्रवाई नहीं करी। रेड फोर्ट पे इंडिया का झंडा फहरता है, किसी और चीज का नहीं। उस पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करी कभी, ना आपने कभी सोचा। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। बोलतंत्र टीम आज आ पहुंची है लखनऊ के आलमबाग एरिया में और आपने बीते दिनों एक प्रकरण बड़ा चर्चित सुना होगा, लखनऊ की प्रियदर्शनी यादव, जिनकी रातों रात एक ऐसी छवि बना दी गई पूरी सोशल मीडिया पर, जो शायद अब दशकों तक भी अगर मिटाने का प्रयास किया जाएगा तो वो शायद नहीं मिटेगा। और अगर इस दौर में कुछ सबसे खतरनाक है तो वो शायद मीडिया ट्रायल है। अब किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, ये काम न्यायालय का है। हालांकि बहुत सारी चीजें कैमरे के माध्यम से पहले भी लोगों ने देखी और प्रथम दृष्टया जो चीज थी, लोगों ने उसको महसूस किया कि हाँ कुछ गलत हुआ। लेकिन आज इन सारी बातों को जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं प्रियदर्शनी नारायण यादव के पास कि उनका इस सारे मसले पे क्या कुछ कहना है। प्रियदर्शनी, सबसे पहले तो आपका मैं ये जानना चाहूंगा, आपका क्या विचार है इन सब बातों पे? उस रात आखिरकार क्या कुछ हुआ था? देखिए, मैं नॉर्मली जैसे वॉक के लिए निकलती हूँ, तो मैं उस दिन भी निकली थी वॉक के लिए, तो हर बार की तरह मुझ पे अटैक हुआ और हर बार की तरह मैं हमेशा पुलिस को बुलाती थी, तो मैंने उस दिन भी पुलिस को बुलाया। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ से दूर पे बुलाऊं पुलिस और वो तुरंत सेकंडों में चली आए। तो मेरा था कि ये जो ग्रुप है, इसका पर्दाफाश करना है मुझे। तो मुझे इस अटैकर को पकड़ना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये अटैकर किस तरीके से देखने में लगते हैं, कैसे होते हैं, ये क्या हरकतें करते हैं। अगर मेरी बात किसी को गलत लगती है तो वो 6 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख ले। मेरे घर से लेकर के अवध चौराहे तक बस वो यही देख लें कि कैसे-कैसे मुझ पे बदतमीज़ी करते हैं ये लोग और किस तरीके से हरकतें करते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं, टच करते हैं। ठीक है? तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो रिटेलिएट करेगी। मैं गलत बातें ना कभी किसी से करती हूँ, ना बर्दाश्त करती हूँ। ठीक है? और रही बात जो मीडिया में ये सारी चीज़ें, इमेज मेरी क्रिएट करी जा रही है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई करियर, कि मुझे अपने करियर पे काम करना है। ठीक है? हाँ, जो चीज़ गलत होती है मैं उस पे आवाज़ उठाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, आप अटैकर्स की बात कर रही हैं, कौन है ये लोग? मतलब क्या किसी से कोई दुश्मनी या फिर कहीं आप पढ़ा रही हो या फिर कुछ कर रही हो? कैसे भाई लोग किसी के ऊपर अटैक भी करते हैं तो कुछ न कुछ तो उनसे आपने उनका लिया होगा या उन्होंने आपका लिया होगा। जब तो दोनों के बीच इतनी गहराई हुई कि वो आपके ऊपर अटैक, क्या है मामला कि लगातार आपके ऊपर हमले हो रहे हैं? देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो मैं बोली थी उनके लिए। ये सेकंडों में मेरे घर के पास आ गए और तब से लेकर के ये अब तक पूरा सिलसिला शुरू हुआ है। किसके पक्ष में थे आप? सुशांत सिंह मैं राजपूत? सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में थी। तब से लेकर के अब तक की इन्होंने मुझ पे अटैक किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो मैंने कई कंट्रीज़ से शेयर करी थी। हाँ। ठीक है? तो वो मेरा खुद का है कि अगर मेरे देश में कोई गलत होता है, किसी लड़के के साथ गलत होता है, तो मैं दूसरे कंट्री से हेल्प माँगूँगी। तो बस यही बात है कि वो एक सिनेरियो था सुशांत सिंह राजपूत वाला, कि ये मेरे पीछे पड़ गए कि तुम आवाज़ क्यों उठा रही हो? तो ये मेरी आवाज़ दबाना चाहते थे, तो उसके लिए इन्होंने सब कुछ किया और मुझे बहुत ख़राब लगता है कि अपने देश में किसी भी बच्चे के साथ गलत होता है, तो अगर हम उसके लिए बोलते हैं या किसी कंट्री से हेल्प माँगते हैं, ठीक है? तो उस पे हमारे पर ही अटैक होता है।
एक इन्वेस्टिगेशन का दौर चल रहा है इस समय, आपसे भी पूछताछ की जा रही होगी। पूरा मामला रातों रात इतना हाई प्रोफाइल बन गया कि पुलिस के कई सारे लोग सस्पेंड भी हुए इस मामले में। आपने अपनी बतौर बातों को पुलिस के सामने क्या रखा? ये जो अटैकर्स वाली बातें थी, ये सारी बातचीत आपने कार्रवाई में बताई पुलिस को? मैंने ये अपनी एफआईआर में लिखी थी, पहली एफआईआर मेरी थी। मैंने उसमें सुशांत सिंह राजपूत का ज़िक्र भी किया है और मुझे बहुत ख़राब लगता है कि मैं अपने भाई के लिए लड़ नहीं सकती, वो मेरा भाई ही है एक तरीके से, और मेरा और उसका कनेक्शन है ग्लैमर वर्ल्ड से भी, तो मैं समझ सकती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। तो मुझे बहुत ख़राब लगता है ये सारी चीज़ें कि पहले तो आप गलती करते हो, फिर उस गलती को छुपाने के लिए और गलतियाँ करते हो, फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए उस पे पर्दा डालते हो और दूसरों का मुँह बंद कराने के लिए उनके साथ क्राइम करते हो। तो ये बात मैं पहले ही पुलिस स्टेशन में बता चुकी थी, मैंने अपनी एफआईआर में भी लिखी है, सुशांत सिंह राजपूत का मैंने ज़िक्र किया है वहाँ पे। तो यही बात था कि ये वजह थी कि ये मेरे पीछे पड़ गए एकदम, हाथ धो कर के। प्रियदर्शनी, शहादत का ज़िक्र आ रहा है, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, फिर एमफिल की हुई हैं आप। क्या परिस्थितियाँ उस दिन हो गई कि मार-दे की नौबत आ गई? आप में इतना कंट्रोल नहीं हुआ कि आप किसी को मारने लगी? मतलब थोड़ा-सा इस संदर्भ में भई इतना गुस्सा भी तो ठीक नहीं होता है ना कि आप एटलीस्ट वहाँ पे पुलिसकर्मी थे, बुलाती किसी को या फिर और भी तमाम सारी चीज़ें कही जा सकती थी। देखिए, मैंने आप वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें मैंने तुरंत उसको मारना स्टार्ट नहीं किया, मैंने पीछे पलट के पुलिस को बुलाया है। लेकिन यही बात है कि मैं उसको भागने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। जो उसके लिए आवाज़ उठाता है, उसे ये लोग मार देते हैं। ठीक है? और ये बहुत पावरफुल लोग हैं, अगर आप इनसे टकराओगे तो ये आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएँगे और जब तक ये आपको मार ना दें, एक वर्चस्व कायम ना कर दें, तब तक ये आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो ये शहादत अली जो हैं, इन्होंने मुझे अपने गैंग के लोगों के साथ मिलके बहुत मारा है, जिनको पुलिस ने पकड़ा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि उन लोग जो छूटे हैं शहादत अली के साथ, उनको वापस से पकड़ा जाए, उन पे कार्रवाई करी जाए। और शहादत अली ने उस दिन पुलिस से कोई भी चोरी का ज़िक्र नहीं बताया था। तो ये अचानक से जो मेरे पे धाराएँ लगाई गई हैं, इसके पीछे जितने भी एडवोकेट्स मिले हुए हैं या वकील मिले हुए हैं, उनको भी सज़ा दी जाए। क्यों? क्योंकि ये एक नेशनल इश्यू है, ठीक है? और नेशनल इश्यू जब कोई चीज़ बन जाती है, तो हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। तो आपने मुझ पे फेक मुकदमा कैसे लगा दिया? ठीक है? और रही बात, मैंने उसको थप्पड़ मारा है, तो मैं किसी भी अटैकर को मार करके ही पकड़ूँगी, ठीक है? ऐसे हवा में नहीं पकड़ूँगी। और जहाँ से ये पूरा वीडियो लीक हुआ है, वो सोर्स, उसको पुलिस कैप्चर करे, उसको पकड़े कि तुमने ये वीडियोज़ किस बेसिस पे रिलीज़ करी हैं विदाउट द परमिशन ऑफ पुलिस। क्योंकि इससे आप एक एजिटेशन पूरी कंट्री में क्रिएट कर रहे हो। फिर आप इसको चीज़ों को कई जगह और डाइवर्ट कर देते हो। वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, पुलिस का कैमरा मौजूद था, तो प्रेस बुलाने की क्या ज़रूरत थी, मीडिया बुलाने की क्या ज़रूरत थी? दैट मीन्स सब कुछ प्री प्लान्ड था। सेकंडों में प्रेस आ जाती है, सेकंडों में मीडिया आ जाती है। तो ये शो करता है कि इट वाज़ प्री प्लान्ड। और ये तभी से स्टार्ट होता है जभी से मैं सुशांत के लिए लड़ाई कर रही थी। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ से उसके लिए हेल्प भी माँगी थी कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। आपने देखा भी होगा कि कई जगह इस पे एक्शन भी हुआ है। अच्छा, चलो अगर इन सब बातों को किनारे रख देते हैं, प्रियदर्शनी का आम जीवन कैसे है? आज जैसे उसके ऊपर मीडिया ट्रायल हो रहे हैं, मीम्स जारी हैं प्रियदर्शनी के ऊपर, तो थोड़ा-सा आप अपनी नॉर्मल लाइफ़ के बारे में बताएँ हमें। देखिए, मुझे वेब की लाइफ़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। हाँ, अगर कुछ मेरी कंट्री में गलत है तो अगर कोई कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज़ उस पे सवाल उठाती हैं तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी कंट्री की गलती है, मेरे कंट्री के लोगों की गलती है, ठीक? तो इस पे मैं यही तो कहूँगी ना, आप एक्शन लो जिसकी गलती मेरा है। सवाल है कि आपकी नॉर्मल लाइफ़ कैसी है? मैं वही बता रही हूँ। पहली बात तो ये मीम्स वगैरह बनते हैं तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी नॉर्मल लाइफ़ बहुत ही डायनामिक है। सुबह मेरी अपनी मर्ज़ी से होती है, रात मेरी अपनी मर्ज़ी से होती है। मैं कभी भी ऐसी लड़की हूँ जो नशा नहीं करती है। आप अभी भी डॉक्टर को ला कर के चेक करो, तो मैं शांत मिज़ाज की हूँ, मैं नशा वगैरह नहीं करती, ना ही कभी प्रमोट करती हूँ एडिक्शन को। इसीलिए जब भी हमारी कंट्री में ये ड्रग्स वगैरह की बात आई थी, तो मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी इस पे।
लेकिन फिर मेरी आवाज़ दबा दी गई। फिर ये जो मर्डर्स वगैरह, क्राइम्स वगैरह होते हैं, ये हुए थे, तो इस पे भी मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी। तो मेरी तो आवाज़ हमेशा के लिए बंद करने की सोच दी थी। और आज किसी और का बच्चा मर रहा है, कल हम लोग वहाँ जाएँगे तो मरेंगे। तो खराब लगता है, पूरी दुनिया देखती है तमाशा। तो ये भी सारी चीज़ें हैं उसमें। ठीक बात। तो आप मैं अपनी लाइफ में बहुत ही शांत मिजाज की हूँ, अपने काम से काम मतलब रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि फोर्सेस अपना काम करें, किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस गलती को छुपाए ना, उसको एक्सपोज करें। ठीक बात। अच्छा, आपका एक मीडिया में बयान चर्चित है, मैंने भी सुना कि 13 किलोमीटर आप वॉकअप करती हैं, चाहे टहलती हैं, तो उस दिन का क्या वो था आपका शेड्यूल कि आप रोज की तरह टहलने ही निकल रही थी? या इन्वेस्टिगेशन जो है उनको मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। वो सारी रिपोर्ट्स इवैल्यूएट होंगी तो उन्हें पता भी चलेगा कि कोई इंसान पागल नहीं है जो 13 किलोमीटर भागता हो या चलता हो। और यातायात का पार्क बंद होने की वजह से मुझे सड़कों पे रनिंग करनी पड़ती है, तो ये रिस्की भी होता है मेरे लिए। और प्लस जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वहाँ पे अननोन लोगों की एंट्री होती है। मैं पहले भी पुलिस को ये बता चुकी हूँ, तो वो सब कुछ बातें, सारी बातें जानते हैं। इसके अलावा मेरे सोसाइटी में गेट नहीं है, गेटमैन नहीं है, ना वॉचमैन है। तो कोई भी एंट्री करता है तो इससे डर भी लगता है कि कल को हम पे कोई हमला ना हो जाए या कोई घर में घुस के मार ना दे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लैक ऑफ काइंड ऑफ पीपल्स इंटेलिजेंस है, कि आप अपना दिमाग लेकर के चलते हो लेकिन वो खाली है, डिब्बे की तरह है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे अपडेटेड सिस्टम्स नहीं है, ऐसा मेरे को बताया गया था पुलिस स्टेशन में। तो अगर अपडेटेड सिस्टम्स नहीं है तो आपको ये बात हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचानी है, एडमिनिस्ट्रेशन तक, क्योंकि आपकी एक गलती से हमारा नुकसान होता है। अच्छा, एक चीज़ और, पूरे प्रकरण में प्रियदर्शनी नारायण क्या देखती हैं? क्या प्रियदर्शनी अपनी गलती स्वीकार करती है उस दिन को लिए कि हाँ, मुझसे गलत हुआ, या सादत अली के साथ भी जो घटना घटी वो नहीं घटनी चाहिए थी? देखिए, पहली बात तो गलती किसकी है ये प्रशासन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं, आपके बयान चल रहे हैं कि हाँ, वो उस दिन चलते रहेंगे, वो मुझे गालियाँ देंगे, वो चलते रहेंगे, मैं उन्हें नहीं रोक सकती। इसी तरीके से बहुत सारी एक्ट्रेसेस का जीवन खराब हुआ है, वो कंट्री छोड़ के चली गईं, वो कभी नहीं आईं, आपने ना कभी उनकी केयर करी। तो ऐसे ही सिविलियंस भी चले जाएँगे अगर यही रहा तो, ठीक है? आपको लग रहा है कि सरकार वो ध्यान नहीं दे पा रही अपनी सिविलियंस के ऊपर जैसा फॉरेन में हो रहा है? पहली बात तो हम लोग अगर कहते हैं कि काले घर बन रहे हैं, तो आप वीडियो रिलीज़ कर देते हो। क्या कब मैंने अपनी लाइफ़ में कभी काले घर नहीं बने देखे, आपने देखे हैं क्या? नहीं, मैंने तो अभी तक खैर ब्लैक नहीं पेंट। देखे ना, तो ये अनयूजुअल एक्टिविटी थी, तो आदमी इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ डालेगा? किसी सोशल साइट पे डालेगा, ठीक? तो सोशल साइट पे बताते हैं तो पुलिस के जो कुछ पुराने लोग थे, आई थिंक निलंबित वाले उसमें, वो वीडियो रिलीज़ करके लड़की को गलत दिखा देते हैं, ठीक है? कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वो पुलिस का लोगो लगा कर के क्राइम करते हैं। हम उन पे वो हमें टच कर सकते हैं, हम उन्हें मार नहीं सकते। ये कौन-सा कानून है कि आप लड़कों को टच करने का परमिशन देते हो और हम उन पे हाथ भी नहीं उठा सकते, ना उनको धक्के मार के हटा सकते हैं। फिर आप उसको कहते हो ये वॉयलेंस है, कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। आप पूरी बात नहीं जानते हो। तो ठीक है भई, ऐसे ही सही। अच्छा, आपने काले मकान का ज़िक्र किया, जब आपका वो वाला वीडियो आया उसके चंद दिन बाद दूसरा एक वीडियो जिसमें आपने तमाम सारी, उस प्रकरण के बारे में क्या हम कुछ जान सकते हैं आपसे? मैं वही तो बता रही हूँ कि कुछ लोग पुलिस का फेक लोगो लगा करके घूमते हैं। तो अभी भी मैं सड़कों पे देखा तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिसपे नंबर प्लेट्स नहीं थे, और थे तो आधे डिजिट थे। अभी बताओ कोई अटैकर अटैक करके चला जाए तो हम क्या करेंगे? उसी गाड़ी का नंबर लेंगे ना? अभी नंबर में डिजिट ही नहीं है, प्लेट में डिजिट ये ही तो नहीं है। खैर एक यातायात की बड़ी समस्या है ये अमूमन सब। यातायात की दिक्कत नहीं, ये इंसान की दिक्कत है। नहीं जिस तो, इंसान की गाड़ी है ना, ये उसकी दिक्कत है। नहीं तो आपको क्या लगता है ये सब आपके साथ हुई? तमाम सारी घटनाएं ऐसी घटी कि बहुत सारी गाड़ियों पे नंबर नहीं, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं सड़कों पे और तमाम सारे एक्सीडेंट्स करके निकल जाते हैं, ट्रक्स के ऊपर नंबर नहीं, तो ये तो एक बड़ी समस्या है ना। पहली बात तो जिन लोगों ने रेड फोर्ट पे झंडा फहराया,
वो उस पे आपने कभी कार्रवाई नहीं करी। रेड फोर्ट पे इंडिया का झंडा फहरता है, किसी और चीज का नहीं। उस पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करी कभी, ना आपने कभी सोचा। तो मेरा मैटर तो बहुत छोटा सा है।